जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्टडीज मोड में आपका स्वागत है। आइए हम लेकर चलते हैं आपको संवैधानिक विकास की दुनिया में फिर से एक बार। पिछला क्लास में हम आपको चार्टर एक्ट बता रहे थे। संविधान का जो विकास हुआ था आपको हम पिछला क्लास में बता देते कि संविधान का विकास आपको 1612 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था। रीजन क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आगमन किया था तो इसको चलाने के लिए नियंत्रित रूप से चलाना है। इसको कैसे चलाना है, नहीं चलाना, कुछ नियम कानून बनाना पड़ेगा हमको। जब तक नियम कानून नहीं बनाएंगे तब तक कैसे चलेगा भैया। तो इस पर एक नज़र रखने के लिए सही तरीका से कंपनी चले और भारत पर सही का शासन कर सके भैया। तो इसी के उद्देश्य से लेकर के भैया संविधान का बनाना स्टार्ट कर दिया था। संविधान का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, आपका बताए थे कि सभी के लिए समान कानून, सभी के लिए समान कानून लगाना ही आपका संविधान कहलाता है। तो हम आपको बताए थे संवैधानिक विकास आपका दो पार्ट में हुआ था। एक हुआ था आपका चार्टर एक्ट के रूप में, ठीक है, किसका चार्टर एक्ट के रूप में, और दूसरा आपका हुआ था भारत शासन अधिनियम के रूप में। पिछला क्लास में हम बता देते आपका, तो आप क्विक रिवीजन कर देते हैं आपका, फिर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। भारत शासन अधिनियम चार्टर एक्ट, जो वीडियो नहीं देखे पिछला जाके देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो आपका हम किसको बोले थे चार्टर एक्ट, तो 1857 का 29 सिर्फ याद रखिएगा आप लोग। 1857 का 29 से पहले अंग्रेज के द्वारा जितना भी नियम कानून बनाया गया था सभी को बोला था भैया चार्टर एक्ट। क्लियर। 1857 क्रांति से पहले जितना भी अंग्रेज के द्वारा नियम कानून बनाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, सभी क्या बोलते हैं चार्टर एक्ट। और 1857 के बाद जितना भी नियम कानून बना आपका, सभी कहलाएगा आपका भारत शासन अधिनियम, जिसमें हम चार्टर एक्ट के अंतर्गत आपको पढ़ा दिए क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आपको पढ़ा दिए क्या 1784 का आपका ईस्ट इंडिया एक्ट। क्लियर। ईस्ट इंडिया एक्ट पढ़ा दिया आपको। फिर पढ़ा आपको 1786 का एक्ट। क्लियर। बताया था आपको 1791 का एक्ट, इसमें क्या उद्देश्य है नहीं है आपका, प्रत्येक के बारे में हम चर्चा किए थे आपका। क्लियर, कि क्या उद्देश्य लाया गया था आपका। क्लियर। उसके बाद आपको बताए थे हम 1813 का एक्ट। क्लियर। 1813 का एक्ट हम लास्ट बताए थे शायद, और जैसा कि मेरे को याद आ रहा है कि 1813 एक्ट जो था आपका, यह अंग्रेज जो लाया गया था 1813 एक्ट में, इसके अंतर्गत कहा गया था कि शिक्षा पर मेरा मेन उद्देश्य क्या था, शिक्षा पर खर्च करना। अंग्रेज सब ईसाई, अंग्रेज ब्रिटेन में भैया ईसाई सब बहुत था। जब ईसाई बहुत था तो ईसाई सोचता था कि हम कितना इंग्लैंड से भैया लेके आएंगे, कितना मजदूर को कम करवाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि भारत के मजदूर के बच्चे को पढ़ा लिखा देते हैं। अब जब पढ़ लिख लेगा भैया तब मेरा बात मौनी समझेगा। हम जो बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे भैया, कम से कम मेरा बात तो समझेगा ना क्या बोल रहा है। कुछ लाने के लिए बोलेंगे कम से कम समझेगा। ऐसे नहीं तो क्या होता था, बोलता था कुछ समझता था कुछ। इंडियन यदि उसको गरिया भी देता था ना, अंग्रेज को लगता था कि हमको थैंक यू कह रहा है। ठीक है, तो इसलिए अंग्रेज सोचा कि कुछ ना कुछ उसको सिखाते हैं ज्ञान। तो हमको बताया कि 1813 के एक्ट के अंतर्गत ही आपको शिक्षा पर आपका 1 लाख खर्च किया गया था। कितना आपका शिक्षा पर आपका 1 लाख रुपया खर्च किया गया था, किसके द्वारा, तो ईसाई जो है ना अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। क्लियर। ईसाई किया गया था, धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। और 1 लाख रुपया किस पर खर्चा किया गया था आपका, आय शिक्षा पर। क्लियर। शिक्षा पर कितना खर्च किया गया था आपका, 1 लाख रुपया आपका शिक्षा पर खर्च कर गया था। और आपको बता देते कि कंपनी पर पहले एकाधिकार था। एकाधिकार मतलब उस पर सिर्फ एक का अधिकार था भैया। ठीक है, इस एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। सिर्फ एक चीज एक के साथ बचा था आपका, चीन के साथ चाय का व्यापार सिर्फ लागू था। बाकी किसी के साथ ऐसा कोई व्यापार नहीं था। लगभग व्यापार आपका समाप्त कर दिया गया था। किस पर, 1813 एक्ट के अंतर्गत। किसके साथ नहीं किया गया था भैया समाप्त, चीन के साथ। किसके साथ, चीन के साथ। हम यहाँ तक आपको पढ़ा दिए हैं। अब हम चलते हैं कहाँ पर, 1833 के एक्ट के अंतर्गत। इसको भी क्या बोला जाता है, चार्टर एक्ट ही बोलते हैं हम। इसको भी क्या बोलते हैं हम, चार्टर एक्ट ही बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ भैया, इसके अंतर्गत आपका जो हो गया कि सबसे पहले कंपनी का जो एकाधिकार था ना, आंशिक रूप से मतलब समाप्त कर दिया गया। अब आंशिक रूप से नहीं रहा अधिकार,
पूर्णतः एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब बोला कि आप चाइना के साथ भी भैया व्यापार नहीं कर सकते हैं, आप सभी व्यापार को समाप्त कर दीजिए। ठीक है। जिस तरह सबसे चलता है भैया उसी तरह से चाइना के साथ भी हम रीति रिवाज करेंगे। अर्थात क्या, पूर्णतः एकाधिकार कर दिया गया, आपका समाप्त कर दिया गया। और पूर्णतः का अधिकार जब समाप्त कर दिया गया, अब क्या गया, उसके बाद कहा गया क्या, हम पूर्णतः का अधिकार को समाप्त करते हैं। और ईसाई सब सोचा क्या, हम तो 1 लाख रुपया खर्च किए थे, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। होता था क्या, आवाज़ क्लियर है आपका, क्लियर? तो अब होता था कि ईसाई सब क्या किया, बोला कि जाते हैं ना, भारत में इतना आदमी है ना, बोल दिया क्या, भारत में है ना, जानते हैं हम भारत पर नहीं आए हैं जीतने के लिए, भारत में, भारत जैसा बहुत से देश है इसमें। ठीक है। होता था क्या, किसी भी राज्य में जाता था, जब बिहार रहता था, बिहार में आपको भोजपुरी बोला जाता था, ठेठी बोला जाता था। ठीक है। तो मैथिली बोला जाता था। तो बिहार में आता था तो बिहारी भाषा ही नहीं समझ पाता था। बंगाल जाता था अंग्रेज सब, तो खेला होबो, अब खेला होबो बोलता था भैया, अब परसेंट तो क्या बोला इंग्लिश बंगला में, बंगला वर्ड समझ नहीं पा रहा था अंग्रेज सब। अब आपका महाराष्ट्र जाता था तो मराठी सब उसको तंग करके रख देता था, अपने भाषा में गरिया देता था, उसको लपड़िया भी देता था, लेकिन उसको पता नहीं चलता था हमको लपड़िया आ रहा है, गरिया आ रहा है। ठीक है। तमिल जाता था भैया, तमिलनाडु जाता था आपका चेन्नई, तो वह तमिल भाषा बोलने लगता था। अब इस सबसे तंग हो गया था अंग्रेज। जब तंग हो गया था, अब क्या किया जाए, तो बोला ऐसा हम करते हैं कि यहाँ पर शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करवे करते हैं, साथ ही साथ अब शिक्षा का माध्यम हम अंग्रेजी बनाएंगे। अब सबको क्या पढ़ाएंगे हम, अंग्रेजी। तो शिक्षा का माध्यम क्या बनाया गया आपका, अंग्रेजी बनाया गया। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बोला कि सबको जो है ना हम इंग्लिश सिखाएंगे। जब सबको इंग्लिश सीख लेगा ना, टेंशन फ्री रहेंगे हम, क्योंकि अब किसी से टॉकिंग करेंगे भैया हम इंग्लिश में ही करेंगे। अब बिहार जाके हमको मैथिली में बात नहीं करना, भोजपुरी में बात नहीं करना है। अब बंगाल जाके हमको बंगला में बात नहीं करना है, हम उन्हें समझ में करके क्या बात करेंगे उससे। ऐसा करते हम अंग्रेजी एक माध्यम बनाते हैं और अंग्रेजी में बातचीत करेंगे, कुछ पूछेंगे हाउ आर यू, उधर से जवाब देगा आई एम फाइन, क्लियर। तो अंग्रेजी में बात करेंगे अच्छा सा। तो इसीलिए ईसाई सब क्या किया, शिक्षा का माध्यम कौन सा बना दिया आपका, अंग्रेजी बना दिया। कोई दिक्कत, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना देगा। और बोला गया जब अंग्रेजी बना देगा ना, अब यहाँ पर एक सदस्य को जोड़ा जाएगा, जिसका नाम पड़ा क्या, विधि सदस्य, विधि सदस्य। तो विधि सदस्य को भी जोड़ा गया, किस एक्ट के अंतर्गत, 1833 के अंतर्गत। विधि सदस्य क्या था, जो नियम कानून बनाते थे ना, पहले हुला बन जाता, हुलाहा बन जाता था, कोई लिमिटेशन नहीं था। तो बोला कि अब जो है ना, जो भी नियम कानून बनाएंगे ना, एक कमिटी बैठाएंगे, कमिटी के अंतर्गत सभी कमिटी का निर्णय लिया जाएगा, हाँ यह कि नियम कानून हम बना रहे हैं कैसा है या नहीं है, क्लियर। एक कमिटी, उसी को तो सदस्य जोड़ा गया, कौन सा सदस्य, विधि। विधि मतलब क्या होता है आपका, कानून, कानून सदस्य को जोड़ा गया। साथ ही साथ बोला कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो था पहले, पहले होता था बंगाल के एक ही स्टेट था बंगाल, पूरा बंगाल से पूरा भारत में भैया कंट्रोल किया जाता था, और बंगाल से भारत को कंट्रोल करना संभव नहीं था। ठीक है। तब ऐसा क्या किया कि बोला कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा दिया जाए। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा करके उसके जगह पर बंगाल वर्ड हटा करके भारत का गवर्नर जनरल वर्ड जोड़ा गया, क्लियर। कौन सा वर्ड, भारत का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल को अब किस नाम से जाना जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है। हम इसका वीडियो अपलोड कर चुके गवर्नर जनरल और भारत गवर्नर जनरल का वायसराय के बारे में। ठीक है। आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, कौन कब का कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, कौन आपका वायसराय था। ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर दिया गया। इसके जगह पर क्या बोला, बंगाल वर्ड के जगह पर क्या रहेगा, वो भारत के गवर्नर जनरल चलेगा अब, क्लियर। भारत के गवर्नर जनरल। पूछा था आपका एग्जाम में कई बार कि बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल कब स्थापित किया, किस एक्ट के अंतर्गत, 1833 के एक्ट के अंतर्गत, 1833 के एक्ट के अंतर्गत। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1833 में क्या किया गया, कंपनी के अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। एक अधिकार था आपका, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। दूसरा क्या किया गया आपका, बंगाल में पहले गवर्नर जनरल सत्ता था, बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा करके भैया बोला कि अब
इस वहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल चलेगा। और क्या क्या आ गया आपका, शिक्षा का माध्यम, पहले भेड़िया धसान था जिसको जो पढ़ना था पढ़ सकता था, लेकिन क्या क्या इस बार शिक्षा का माध्यम एक स्पेशल बनाया गया, क्या, अंग्रेजी सबके लिए अनिवार्य है भैया, तो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया। और क्या क्या गया आपका, विधि सदस्य को जोड़ा गया नियम कानून बनाने के लिए। ये तो आपका यहीं तक आपका एग्जाम में पूछेगा आपका। अब अगला होता है आपका 1853 का एक्ट, क्लियर, 1853 का एक्ट। यह एक्ट जो था ना आपका अंतिम चार्टर एक्ट था, क्लियर, मतलब 1857 से 39 पहले लास्ट एक्ट कौन था आपका 1853 का एक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, अंतिम चार्टर एक्ट। एग्जाम आपको पूछेगा अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा है आपका, तो कौन 1853 का एक्ट। अब इस एक्ट में हुआ क्या, सवाल था सर जी, तो बोला क्या गया, पहले तो विधि सदस्य को जोड़ा गया। जब विधि सदस्य को जोड़ा गया ना, बोला विधि सदस्य से भी अब थोड़ा बड़ा कुछ किया जाए। तो अब क्या किया जाए, तो पहले तो हम एक एक आदमी को जोड़ रहे थे, तो सदस्य बना रहे थे। अब हम सदस्यों का समूह बना लिए। जब सदस्यों का समूह बना लिए, अब क्या किया जाए, तो विधि परिषद का गठन किया गया। किसका, विधि परिषद। परिषद में एक आदमी ने, सदस्य क्या होता है, हम आपको जोड़ रहे हैं, आप हमको जोड़ रहे हैं, एक तरह से मेंबरशिप बन रहा है आपका। जब मेंबरशिप बन गया तो आप कमिटी एक बनाइएगा, एक ग्रुप बनाइएगा भैया, एक परिषद बनाइएगा। तो अभी क्या हो गया आपका कि विधि परिषद का चर्चा चल गया, क्लियर, और विधि परिषद का क्या हुआ आपका गठन कर दिया गया, किसमें 1853 के एक्ट के अंतर्गत। जब विधि परिषद का गठन कर दिया गया, और क्या हुआ, बोला कि अब जो है ना, हम तो सबको अंग्रेजी भी सिखा दिए हैं पढ़ने के लिए। जब अंग्रेजी सिखा दिए ना, अब कंपनी में कोई आदमी, मूर्ख आदमी नहीं जा सकता है। अब कंपनी में कोई जाएगा ना, उसके लिए भैया आपका एग्जाम देना पड़ेगा। जब तक एग्जाम आप नहीं दीजिएगा, आप डायरेक्ट नहीं घुस जाइएगा। इसके लिए क्या किया गया आपका, खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, क्लियर। क्या किया गया आपका, किसके लिए, कर्मचारियों के लिए। जितना भी कर्मचारी था वो डायरेक्ट नहीं घुस सकता था। क्या किया गया आपका, खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो पूछेगा खुली प्रतियोगिता का आयोजन किसके लिए किया गया था, कर्मचारियों के लिए। किस एक्ट के अंतर्गत, 1853 के एक्ट के अंतर्गत आपका खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से 1857 का अंति हुआ भैया। इसके बाद ये आपका चार्टर एक्ट, अंतिम चार्टर एक्ट था। आपका एग्जाम में इतना ही पूछेगा, एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। जो आपका एग्जाम में पूछता है हम सिर्फ उसी पॉइंट को हम टच किए इस बार, ठीक है। और पूरा उतना खखोरे नहीं है इसको, खखोरेंगे तो और कुछ इसमें और निकलेगा, लेकिन उतना आपको जानना नहीं है। आपका एग्जाम में एक ही प्रश्न पूछेगा, विधि परिषद का गठन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया आपका 1853 के अंतर्गत। अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था आपका 1853 एक्ट। खुली प्रतियोगिता गठन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया आपका 1853 के एक्ट के अंतर्गत, क्लियर आपका 1853 के एक्ट के अंतर्गत। अब सेना से खुली प्रतियोगिता मतलब क्या, सेना में भर्ती करना है, उसमें आपको परीक्षा देना पड़ेगा। सिविल सेवा में जाना है आपको, कर्मचारी सब बनना है आपको, उसमें परीक्षा देना पड़ेगा। अर्थात जितना परीक्षा हुआ, परीक्षा का नियम कब से आ गया 1853 से ही आपका परीक्षा वाला नियम आ गया, जो कि अभी भी चल रहा है। किसी भी चीज़ में आप कंपनी में या कहीं भी जाइए भैया, आपको परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद आपका एंट्री किया जाएगा, क्लियर। अब हम इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको बताते हैं। अब 1853 तो खत्म हो गया आपका। अब चलते हैं भारत शासन अधिनियम, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्या, 1853 का एक्ट आपको बता दिए, क्लियर। विधि परिषद का गठन हुआ आपका, क्लियर। खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया 1853 के अंतर्गत। अब चलते हैं, जैसे 1857 आया ना, अंग्रेज को इतना थूरा था, इतना कूटा था ना, कूट कूट के उसका हालत खराब कर दिया था 1857 काउंटी में। 1857 काउंटी का हम किस दिन वीडियो अपलोड कर देंगे आपको, 1857 काउंटी कैसे हुआ था आपका, क्लियर। तो 1857 को इतना अंग्रेज को कूटा था, जहां देखता था वहीं पर कूट देता था। छिड़न मुर्गा सबका भैया, थोड़ा सा भी कोई उस पर रहम नहीं किया गया था 1853 एक्ट का। हमारा देश 1853 ईस्वी में ही भैया आज़ाद हो गया था अंग्रेज से। तो होता नहीं कि घर का आदमी ही लंका ढाए, तो भारत का आदमी ही भैया अंग्रेज का साथ दे दिया, जिस कारण से 1857 क्रांति विफल हो गया मेरा।
लेकिन 1857 में हम आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन हुआ कि हमारा साउथ का आदमी इसमें भाग नहीं लिया और वह अंग्रेज का साथ दे दिया, जितना भी साउथ का आदमी था। तो जिस कारण से अंग्रेज भी अब सोचा कि जब इतना तो कुटा रहे हैं, अब क्या किया जाए भैया। तो जैसे आया ना, अब देख जैसे मतलब झगड़ा सब होता है, मान लीजिए भारत में कोई माहौल गर्मा गया, भारत में माहौल गर्मा गया तो नेता सब देखिएगा कि अब उसको ऑफर देगा, हम भारत के लिए ये कर देंगे, एक एक से एक नया ऑफर देगा। और जो भी गलत कदम होगा ना, धैर्य उसको सख्त मना करेगा, बंद करवाने का काम करेगा। भारत सरकार भी करेगा आपका। उसी प्रकार से उस समय भी अंग्रेज देखा कि भैया 1857 का अंतिम इतना इतना कुटाया है आदमी, अब इसका सास एक्टे चेंज कर दे। एक्ट चेंज कर दे तो क्या किया जाए भैया। तो 1858 का आया भैया, एक नियम बनाया गया 1858 में, जिसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम। तो 1858 से मेरा भारत शासन अधिनियम स्टार्ट हुआ। जैसे आया, आने के साथ एक्शन लेगा ना कुछ सरकार। जैसे मान लीजिए अभी पहलगांव में हम आपका अटैक हुआ, आतंकी अटैक हुआ। जब पहलगांव में आपका आतंकी अटैक हुआ, तब सरकार इस समय यदि एक्शन नहीं कुछ लेगा, तब तो सरकार का पूरा तोहिन हो जाएगा, सरकार का कोई वैल्यू नहीं रहेगा भाई। तो अब सरकार क्या चाहेगा, अपना वैल्यू भी बचाए और जनता को भी शांत रखे भैया, और मुंह तोड़ जवाब भी दे पाकिस्तान का। उसके घर में घुसकर भैया, उसके घर में भैया दिवाली मनाए। ठीक है। तो उसी प्रकार से अंग्रेज भी क्या किया, तो 1858 जब क्रांति हुआ ना भैया, 57, उसके बाद बोला कि चल हम एक्शन लेते हैं। एक्शन क्या लिया, आने के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। बोला कि जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर नहीं रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त। अब पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन बनाता था भारत के लिए, बोला अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं बनेगा, कौन बनेगा, भारत के आदमी ही, भारत के सदस्य ही रहेगा आपका। हम विधि सदस्य का विधि परिषद का गठन कर दिए हैं, अब यही सब मिलकर के भैया आपका कानून नियम बनेगा। क्लियर। 15 सदस्य दिखा था कितना, 15 सदस्य का गठन किया गया था आपका। क्लियर। तो हम क्या बोले कि ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर देगा। 1784 में आया था आपका पिट्स एक्ट। पिट्स एक्ट के अंतर्गत द्वैध शासन आया था। ठीक है, द्वैध शासन। द्वैध शासन के अंतर्गत आया था कि एक आता एक कंट्रोलर, एक होता है आपका एक कंट्रोल करने वाला, एक होता है आपका डायरेक्टर आया था। ठीक है, जो दोनों कम अलग अलग था आपका, एक सेना पर कंट्रोल करता था, एक आपका जो है ना देश के व्यापार पर कंट्रोल करता था आपका। तो उस तरह से आया था। तो भारत में द्वैध शासन को भी समाप्त कर दिया। किसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, 1858 क्रांति के अंतर्गत। जैसे हुआ ना भैया, बहुत खतरनाक सब एक्शन लिया था अंग्रेज सरकार ने, नॉर्मल एक्शन नहीं, बहुत खतरनाक एक्शन सब लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, द्वैध शासन समाप्त। अब बोला कि द्वैध शासन में कौन कौन था, एक नियंत्रक मंडल डायरेक्टर रहता था, एक और का कंट्रोलर रहता था। ठीक है? निदेशक और नियंत्रक दोनों क्या कर दिया गया आपका, समाप्त कर दिया गया। किसको किसको, एक निदेशक को और एक नियंत्रक को, मतलब जो नियंत्रण करता था इस पर, दोनों क्या कर दिया गया आपका, समाप्त कर दिया गया। अब समाप्त किया, तब उसके जगह पर रखा क्या होगा, कुछ ना कुछ तो आया होगा ना भैया। जैसे भारतीय गवर्नर जनरल को, सॉरी, बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा करके भारत के गवर्नर जनरल जोड़ा गया ना, तब इसके जगह पर कुछ ना कुछ आएगा। भारत का तो ऐसे शासन नहीं चल सकता है। तब बोला क्या, देख अब जो है भारत में वायसराय रहेगा। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया गया। कौन सा पद को, भारत के गवर्नर जनरल, ये जो पद था, बोला इसको अब समाप्त करते हैं। जैसे आया कि जैसे देखा कि अब इस तरह से कांड हो गया, आया इंग्लैंड से महारानी विक्टोरिया, महारानी का आया लेटर। तो वहां से लेटर आया, बोला कि अब इस सबको समाप्त कर, समाप्त करके बोला कि क्या कर रहे तब, तो गवर्नर जनरल को हटा करके अब यहाँ पर भारत में वायसराय रहेगा। कौन रहेगा, वायसराय। वायसराय कौन रहता था, और राज्य, बोला कि दो चीज रहेगा, कौन कौन, एक वायसराय रहेगा भारत में, और एक रहेगा भैया राज्य सचिव। ठीक है, एक वायसराय, एक आपका राज्य सचिव। क्लियर आपका। ठीक है, तो अब क्या, तो देख ये वायसराय का पद जो था आपका, ये भारत में था।
राज्य सचिव जो एक मंत्री का पद था आपका। क्लियर। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि अब भारत का बागडोर कौन सौंपेगा? ब्रिटेन के राजा। ब्रिटेन का कौन राजा? किसके हाथों में चल गया? ब्रिटेन के राजा के हाथों में भारत का बागडोर। कब से? 1857 क्रांति के बाद जैसे बागडोर आया तो ब्रिटेन का राजा क्या क्या भारत में प्रतिनिधि के रूप में भेजा भैया किसको? वायसराय को। उस समय भारत का प्रथम वायसराय जो वायसराय कौन था जो भारत के गवर्नर जनरल था ना, उसी को वायसराय में चेंज कर दिया गया, पद चेंज कर दिया गया आपका। तो पद कौन का था आपका? ब्रिटेन के भैया राजा के प्रतिनिधि था। प्रतिनिधि के रूप में जैसे मान लें कि अभी मुख्य प्रतिनिधि किसको बोला जाता है? जैसे मुखिया एक प्रतिनिधि है आपका, सरपंच एक प्रतिनिधि है, प्रमुख एक प्रतिनिधि है। किसका प्रतिनिधि है भैया? सरकार का प्रतिनिधि है। ठीक है, सरकार कैसे चलाता है उसके अनुसार चलता है आपका। उसी पर सब वायसराय आया। कौन वायसराय? कौन? राजा के प्रतिनिधि के रूप में आया था। कौन? वायसराय। तो भारत का प्रथम वायसराय जो था उस समय ना लॉर्ड कैनिंग था। कौन था भैया आपका? लॉर्ड कैनिंग। एग्जाम में कई पूछता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था आपका? लॉर्ड कैनिंग था आपका। इसी के कार्यकाल में आपका जो है ना 1857 क्रांति भी हुआ था आपका। तो अब वायसराय पर कंट्रोल करने के लिए कोई कोई होना चाहिए भैया। तो वायसराय पर कंट्रोल कौन करेगा? हो सकता है हम वायसराय इसको बना दे लॉर्ड कैनिंग को। हो सकता है यदि लॉर्ड कैनिंग को हम बना दिए, हो सकता है फिर से लॉर्ड कैनिंग क्या करे? 1857 जैसा परिस्थिति ला दे भारत में। अब इस पर कोई न कोई कंट्रोल करेगा कि भैया लॉर्ड कैनिंग सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। यदि सही से काम नहीं कर रहा होगा फिर उसका हम पद से हटा देंगे। लेकिन ये सही से काम करता होगा तब उसको रखेंगे हम। तो कौन कौन तो इसको इस पर भी कोई देख रेख करेगा ना। तो इस पर देख रेख करने के लिए एक राज्य सचिव पद का नियुक्ति किया गया। किसका? राज्य सचिव पद का नियुक्ति किया गया। यह कौन होता था? यह जो होता ना आप ब्रिटेन का कोई न कोई मंत्री होता था। ब्रिटेन के मंत्री होता था। ब्रिटेन का मंत्री जो है ना वो देख रेख करता किसको? वायसराय को। और वायसराय पूरा भारत पर इधर उधर काम करता था आपका। और सबका हेड कौन? ब्रिटेन के राजा। क्लियर? ब्रिटेन का राजा। इसके अंतर्गत क्या गया उसके बाद जब वायसराय पद आ गया, पहले नहीं कहता पहले उंगली पकड़, उंगली को पकड़ते पकड़ते भैया हाथ पकड़ने लगता। और जब हाथ पकड़ा हो जाता है भैया अब धीरे धीरे भैया गला पकड़ने लगता है। वही काम किया था भारतीय सब। पहले क्या गया? विधि सदस्य को जोड़ा गया। विधि सदस्य को जोड़ने के बाद विधि परिषद बनाया गया। अब क्या किया भैया? राज्य परिषद का गठन कर दिया। और राज्य परिषद में बोला क्या? अब जब भी हम जो भी कानून बनाएंगे ना तो भारतीय से सहमति लेंगे, उसके बारे में बोल देंगे पहले कि हम यह सब कानून बना रहे हैं, इस पर अब बात माने या ना माने हम थोड़ा उस पर चर्चा कर देंगे, बता देंगे हम आपके लिए बना रहे हैं कानून। इसके लिए क्या किया गया? आपका राज्य परिषद का गठन किया गया। किसका? राज्य परिषद का गठन किया गया। जिसे विधान परिषद होता है ना उसे राज्य परिषद। राज्य परिषद में 15 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। कितना? 15 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। 15 भारतीय परिषद को क्या किया गया आपका? इसमें सदस्य में शामिल कर दिया गया। विधान परिषद बना था आपका ना, इस विधान परिषद में कितना आदमी जुटा? 15 को। कब? 1858 के एक्ट के अंतर्गत। क्लियर? 1858 के एक्ट के अंतर्गत भारत में किसका शासन था? राजा का। किसका? राजा का। अब क्या हुआ? राजा का भैया होता क्या? राजा के एक बेटी था भैया, तो बेटी था भैया, मेरी बेटी था। वो क्या किया गया? गया घूमने के लिए भैया आयरलैंड। और आयरलैंड गया ना भैया, आयरलैंड के राजा को पटा लिया। ठीक है, और वहां का जाके पटा लिया और पटा कर भैया वहीं शादी कर लिया। अब जैसे शादी किया भैया, अब तो इंग्लैंड में पूरा आक्रोश होने लगा कि हमारी महारानी जो है, इंग्लैंड की महारानी जो है, राजा की बेटी जाके इंग्लैंड आयरलैंड में फंस गया। क्लियर? अब फंस गया हम तो वो तो विदेशियन हो गया, घर जमाए हो गया। अब बोल दिया क्या? आप यदि इंग्लैंड का महारानी बनना चाहते हैं भैया तो वो जो आप आयरलैंड से पटाए हैं, उसको पटा करके लाए हैं, आप उसको जो घर जमाए बनाना पड़ेगा। यदि वहाँ का जनता बोल रहा था कि आपको घर जमाए बनाना पड़ेगा, आप घर जमाए बनाइएगा तब हम एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा हम किसी भी दामाद को भैया हम अपना राजा के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पहले राजा था ना भारत में, सॉरी इंग्लैंड में, तो राजा का पद को उसका बाप मर गया। बाप मर गया तो उसका एक बेटिए था। अब एक बेटिए था
तब बेटी का क्या, वो भी बेटी क्या किया भैया, जाकर आयरलैंड में फंस गया, और फंसने के बाद भैया उसी को पटा करके उससे शादी कर लिया। जब शादी कर लिया भैया, अब इंग्लैंड आएगा अपना घर। इंग्लैंड आया ना, इंग्लैंड का जनता कहता है कि हम दूसरे देश के आदमी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे राजा के रूप में, क्योंकि उसको हमारे अनुसार उसको पता नहीं है रहन सहन यहाँ का कैसे चलता है, उसको क्या पता। तब क्या किया गया कि महारानी जो है ना उसका, तो महारानी को बोला कि अब यहाँ का बागडोर, इंग्लैंड का बागडोर कौन संभालेगा तब? कौन? वहाँ का महारानी संभालेगा। वहाँ का जो उसका जो बेटी था, बोला कि हम राजा को क्या दूसरे देश के आदमी को बनाएंगे शासक? नहीं बनाएंगे। जब नहीं बने तो कौन सा संभालेगा? वहाँ का महारानी, मतलब उसकी रानी। अब वहाँ कब संभाल, पहले राजा राजा संभालता था, अब कौन संभालेगा यहाँ का? महारानी संभालेगा। तो 28 अप्रैल 1876 से इंग्लैंड में किसका पद आ गया? महारानी का पद आ गया। अर्थात अब वहाँ से कौन, अभी भी वहाँ महारानी ही चलता वहाँ का। क्लियर? तो महारानी का पद आ गया। क्लियर? तो भारत के शासिका के रूप में किसको घोषित किया गया? महारानी को। पहले शासक कौन था? राजा था। अब कौन आ गया? महारानी। कब? 28 अप्रैल 1876 को। 28 अप्रैल 1876 को। 28 अप्रैल 1876 को। उसके बाद 1860 में क्या हुआ इसी कार्यकाल में आपका, बताते हैं क्या। 1860 का घटना है। क्लियर? पहली बार भारतीय बजट पेश किया गया था। क्लियर? भारतीय बजट पेश कब किया गया था? 1860 ईस्वी में। भारतीय बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 1860 ईस्वी में। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 ईस्वी में भारतीय बजट को प्रस्तुत किया गया था इस कानून के अंतर्गत। अब तब से ही भैया बजट प्रस्तुत होता है मेरा हर साल। ठीक है? तो एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारतीय बजट को सबसे पहले प्रस्तुत कब किया गया था भैया? 1860 ईस्वी में। इसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। क्लियर आपका? आप इतना ही याद रखिए भैया, 1858 की क्रांति में, सॉरी 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। अब यहाँ जितना भी पढ़ाएंगे आपको भारत शासन अधिनियम ही पढ़ाएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ? अब धीरे धीरे भैया जनता सब आक्रोशित हो गया, सॉरी जनता सब जागृत हो गया। जब जागृत हो गया तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तो विभाग प्रणाली फैलेगा कि घटेगा भैया? तो जब जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया भैया, तो विभाग प्रणाली क्या आपका फैलना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा आपका? विभाग प्रणाली आपका फैलना स्टार्ट कर देगा, और मंत्रिमंडल का गठन होना स्टार्ट हो गया। क्लियर? अब ये सब किस घटना में होता है आपका? तो यह अब आ जाता है आपका 1861 का एक्ट। किसका? 1861 का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें क्या होता है? मंत्रिमंडल का गठन किया गया। किसका? मंत्रिमंडल का गठन किया गया। ठीक है? अर्थात मंत्रिमंडल मतलब कि जैसे मान कभी कैबिनेट मंत्री होता है आपका, सब भारत के अंतर्गत आपका आ गया गृह मंत्री, आपका रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, आपका जितना मंत्री का विकेंद्रीकरण किया गया, आपका मंत्रिमंडल का गठन किया गया। उसी तरह से भैया उस समय भी मंत्रिमंडल का विकेंद्रीकरण किया गया आपका। क्लियर? और बोल दिया क्या, अब वायसराय के पास में जब विकेंद्रीकरण हो ही गया, अब वायसराय डायरेक्ट अटैक कर सकता है। अटैक के अंतर्गत क्या कर सकता है आपका कि वायसराय के पास में अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। क्या? अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार कब से? 1861 के एक्ट के अंतर्गत। 1861 के एक्ट के अंतर्गत किसके पास शक्ति मिल गई? वायसराय के पास। जो वायसराय रहता था भारत में। क्लियर? भारत में कौन रहता आपका? वायसराय। और इंग्लैंड में कौन उसका देख रेख करता था? वहीं से आपका राज्य सचिव। क्लियर? तो अध्यादेश जारी करने का शक्ति किसके पास मिल गया आपका? वायसराय के पास में। कब? 1861 के एक्ट के अंतर्गत। और क्या हुआ आपको बता दें कि, और इसमें एक धारा लागू हो गया, आईपीसी, इंडियन पाइनल कोर्ट। इंडियन पाइनल कोर्ट को भी बनाया गया। क्लियर? आईपीसी इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पाइनल कोर्ट। क्लियर? इंडियन पाइनल कोर्ट। क्लियर? भारत के धारा के अंतर्गत जैसे मान लें कि किसी को फांसी पड़ता है भैया, फांसी पड़ता है तो कुछ ना कुछ धारा होगा। नहीं कहता है कि आप लोग सुनेंगे
कि धारा नंबर 404 के अंतर्गत इसको फलना का सजा दी जाती है। उसी प्रकार से भैया ये कब धारा बना आपका 1861 के एक्ट के अंतर्गत ही भारत में किस धारा के अंतर्गत किसको जेल किया जाएगा, किसको निसंदेह किया जाएगा, शक किया जाएगा, तो धारा कब गठन स्टार्ट हो गया आपका 1861 के एक्ट के अंतर्गत। कोई दिक्कत? सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया आपका, क्लियर, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। अब बता, जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया ना, याद कर 1873 के एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। जब कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था, उसमें मद्रास और बम्बई दोनों गया था शामिल होने के लिए। तो जब विकेंद्रीकरण हो गया, टूट गया ना, ये दोनों हो गया अलग अलग। अब क्या हो गया, तो मद्रास में भी और बम्बई भैया अपना प्रेसिडेंसी बना लिया, अपना अलग अलग कोर्ट बना लिया। कोई दिक्कत? अपना अलग अलग कोर्ट बना लिया, अर्थात प्रेसिडेंसी क्या कर दिया, दोनों का वापस कर दिया गया। ये पहले कहाँ था शामिल, किसमें? कलकत्ता के अंतर्गत आता था। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कौन आता था? ये तीनों आता था। कब? 1873 के एक्ट के अंतर्गत आया था सब। लेकिन कब जाके समाप्त किया गया? जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया, सत्ता चारों दिशा में फैल गया, क्लियर, तो अब क्या किया गया आपका, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। कोई दिक्कत आपका? नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका, क्लियर। तो हम 1861 का एक्ट के अंतर्गत आपको बता दिया आपको। हम नेक्स्ट क्लास में आपको जो बता देंगे, अब 1892 के एक्ट बता देंगे आपका, 1909 के एक्ट बता देंगे आपका, 1919 का एक्ट और 1935 का भारत शासन अधिनियम और फिर 1946। नेक्स्ट क्लास में आपको इस सभी के बारे में चर्चा कर दिया जाएगा आपका, क्लियर आपका। तो हम आज के क्लास को यहीं पर रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा भैया, एक बार लाइक, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।